हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल जो हमारी आयरन फ्लाइज की सीरीज़ है उसे बहुत अच्छा रिस्पांस किया आप सब लोगों ने, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज के वीडियो में हम चालू करेंगे जो 13 अप्रैल की जो एक्सपायरी थी 30 अप्रैल 2023, उस एक्सपायरी का हम बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हमने एक्चुअली में उसमें कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और हमारे बैचमेट्स में भी कितना प्रॉफिट जनरेट किया है वो हम देखेंगे। और कुछ रिस्क मैनेजमेंट के एक दो पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जो रिस्क मैनेजमेंट करनी है और ये स्ट्रैटेजी के बारे में एक दो पॉइंट है वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम चालू करते हैं हमारा बैक टेस्टिंग। सो दिस इज़ ऑब्स्ट्रा, ये 6 अप्रैल है और हम 30 अप्रैल की एक्सपायरी वो टारगेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एज यूजुअल हम दोपहर का 3:20 पे हम ट्रेड डालते हैं। तो यहाँ पे अभी देख रही है स्पॉट प्राइस 40,990, तो लगभग 40,100 हमारा स्ट्रैडल रहेगा। 40,100 सेल 10 लॉट, ओके। और यहाँ पे 40,100 सेल 10 लॉट। और हम जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं आईजेस के लिए, इसका सम होता है 41,100 स्ट्रैडल का जो भी सम होता है टोटल, वो हम बाय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन किया है तो लगभग 500 पॉइंट्स आएंगे। तो 41,600 दिस इज द फर्स्ट वन कॉल साइड, एंड फ्रॉम हियर 500 पॉइंट 40,600 राइट, दिस इज 10, ओके। सो ये हमारा एनफ्लाई था। ठीक है, और अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, रीज़न बाय दैट एडजस्टमेंट मार्केट पूरा साइडवेज था। ये आयरन फ्लाई टोटली क्लासिकल आयरन फ्लाई था, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि डायरेक्शन अगर आयरन फ्लाई हो जाता है तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें से जनरेट करते हैं। दिस वन वाज द क्लासिकल आयरन फ्लाई। बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने निकाला ये मंथ में। मार्केट आई थिंक 1000 पॉइंट, यस 1000 पॉइंट हुआ है हमारी स्ट्रैटेजी से, मतलब हमारी स्ट्रैडल पॉइंट से, और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, तो अभी देखिए 30 मिनट से हम आगे जाएंगे। तो देखिए हम एडजस्टमेंट जब करेंगे जब तक हमारा ब्रेक इवन ना ब्रीच हो जाए। और मेरा प्रायोरिटी यही रहता है कि कैपिटल सेव कैसे करें रदर दैन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि आयरन फ्लाई जनरली बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड की जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम एडजस्टमेंट जब थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो आपको दिख जाएगा। तो हम एडजस्टमेंट जब करते हैं जब तक हमारे ब्रेक इवन ना ब्रीच हो जाए। ठीक है, तो मैं सेम एडजस्टमेंट्स वैसे ही करूँगा जैसे हमने हमारे बैच में की है और मैंने खुद भी की है। ठीक है, और थोड़ी एडवांस हमने बैच में की है एडजस्टमेंट, वो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ओवरऑल जो एडजस्टमेंट रहती है वही सिर्फ करूँगा, जो कि काफ़ी है ये मार्केट सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी 11 अप्रैल चल रहा है, ब्रेक इवन अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। दिस इज़ द 12 अप्रैल, ओके। ब्रेक इवन, यस 12 अप्रैल को ब्रेक इवन ब्रीच हुआ। अभी देखिए 2-3 पॉइंट है यहाँ पे कि जैसे कि 40,438 और लगभग हमारा ब्रेक इवन के आसपास ही था। अभी देखिए कि प्रीमियम्स ऑलरेडी कम चल रहे थे ड्यू टू लो वीक्स, और ब्रेक इवन ब्रीच किया मार्केट ने एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन पहले। सो ऑब्वियसली प्रीमियम बहुत कम थे, पहले ही प्रीमियम बहुत कम चल रहे थे, और एडजस्टमेंट के लिए हम तो एटीएम सेल करते हैं, मतलब ब्रेक इवन का जो भी लेगे राउंड ऑफ करके हम सेल करते हैं। तो प्रीमियम बहुत कम थे, तो ऊपर के साइड हमें देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 41,500 एटीएम जो है 50 डेल्टा, यस दिस वन हमने सेल किए 10 लॉट, एंड एक हेज बाय किया हमने, दैट वाज 10 रुपीज़, ओके। सो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा था एक एक्सपायरी के एक दिन पहले। ठीक है, सो अभी इसमें हम क्या करते हैं, एक हेज बाय करके जाते हैं ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट की नहीं। यस हमने थोड़ी एडजस्टमेंट की थी शायद यहाँ पे लगभग 2:30 बजे के आसपास। हमने क्या किया था, हमारा जो बाइंग हेज है हमने बुक किया 82 रुपीज़ पे, कुछ ऐसी प्राइस थी 82 रुपीज़ के आसपास। और हमने क्या किया, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी है, हमने जो भी हमने बाइंग लेग बुक किया है वही सेम हम
50 डेल्टा, जनरली वो 65 डेल्टा के आसपास ट्रेड करता है, लेकिन हमने क्या किया कि एक्सपायरी के एक दिन पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, रीज़न बिहाइंड दैट कि एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट डे की एक्सपायरी थी, प्रीमियम वैसे भी कम चल रहे थे, तो हमने थोड़ा पहले एडजस्टमेंट कर ली वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है कि जो डिस्कस होंगे आगे आने वाले हमारे बैच में भी वो पॉइंट डिस्कस होते रहते हैं, ठीक है। तो हमने 41,500 बाई किया, तो हमारा ऊपर का प्रॉफिट है वो पूरा लॉक हुआ, ठीक है, लगभग 15,000 के आसपास, ठीक है। तो फिर एज जो हमें डर रहता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हमने क्या किया था, एक 30 रुपीज़ के आसपास, उसके लिए भी रीज़न है हमने क्यों बाई किया, ये आपको समझेगा। हमने मेरे बैच में ज्वाइन हो गया आप, तो हम आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्यों बाय किया। देखिए अभी ये हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा लग रहा था, तो इसमें आप देखो अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाए, कितना भी गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, कितना भी, हम रिस्क फ्री थे। ये हमारा मतलब मेरी स्ट्रैटेजी का बेसिक एम है कि कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि मैंने खुद से 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है मेरे 2 साल से, लगभग सिर्फ आई एंड फ्लाई में ट्रेड करता हूँ, बाकी कुछ ट्रेड नहीं करता मैं। तो ईच एंड एवरी थिंग मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि ऐसा क्यों नहीं किया आपने, ऐसा ही क्यों किया, ये क्यों स्ट्रैटेजी यूज़ की, मतलब आप रिवर्स बाइंग भी कर सकते थे, ये वो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। तो देखिए क्या रीज़न है कि ये मैंने खुद से इवॉल्व की है स्ट्रैटेजी, तो बहुत इसके पीछे इंटेंसिव रिसर्च है, बहुत बैक टेस्टिंग की है उसने, तो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है मार्केट में, ठीक है। तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वर्क करेगी नो डाउट, मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी वर्क करेगी नो डाउट। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी, इससे लॉस होगा, नहीं ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, इससे हमें ओवरनाइट लॉस होगा, या फिर ये नहीं, इससे ये बेटर है, ये बेटर एडजस्टमेंट थी हो सकती है। तो देखिए मैंने हर एक एडजस्टमेंट ट्राई की है स्ट्रैटेजी के लिए, हर एक, मतलब मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं सिर्फ इवॉल्व नहीं किए, मैंने 95 आयरन फ्लाई ट्रेड भी किए और कर भी रहा हूँ, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। सो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, इसके पीछे हर एक पॉइंट के पीछे रीज़न है। तो जब मैंने शुरू की थी 2 साल पहले, तो कुछ अलग एडजस्टमेंट्स थे, मतलब इसके रिलेटेड ही थे, लेकिन थोड़े अलग एडजस्टमेंट्स थे, लेकिन टाइम बाई टाइम जैसे मार्केट ने मुझे मौका दिया और एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट कंडीशन बदलती रहती है, तो उस हिसाब से मेरे एडजस्टमेंट्स इवॉल्व होते गए, उस हिसाब से मैंने एडजस्टमेंट्स में चेंजेस लाते गए। तो ये जो आप स्ट्रैटेजी देख रहे हो, ये भी अभी भी इवॉल्व मोड में ही है, मतलब और आगे शायद और अच्छे एडजस्टमेंट मैं लाऊंगा इसमें, जैसे मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन अभी तो जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए यूट्यूब के लिए है, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे बैच में जो स्टूडेंट है वो भी सब जानते हैं कि मैं खुद ट्रेड करता हूँ ये, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए मैंने डाला है, तो व्यूज़ लाने के लिए, दिस इज़ नॉट, ये कुछ रीज़न नहीं है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में, तो इसलिए मैंने आपको भी ये स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की आपके साथ, ठीक है। तो हाँ, हमारी बैक टेस्टिंग चल रही तो आगे जाते हैं हम। जैसे कि मेरे स्ट्रैटेजी में हम मार्केट लगभग नेक्स्ट डे फ्लैट ही खुला, तो जो हमने ओवरनाइट प्रोटेक्शन बाय किया था 70 रुपीज़ के आसपास हमने बुक किया लगभग हाफ में, ठीक है। तो ऊपर का प्रॉफिट लगभग 13,000 के आसपास, यस 11,000 के आसपास है। अभी देखिए ये प्रॉफिट 11,000 है, एक्चुअली मैंने लगभग 13-14,000 प्रॉफिट बुक किया इसमें। वो कैसे किया, क्यों किया, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था थर्सडे के दिन, सो मैं टाइम नहीं दे पाया मार्केट में, तो मैंने लगभग शायद 12 बजे के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया 13-14,000 के आसपास, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे 11,000 दिख रहा है, तो मैंने 13,000 कैसे बुक किया, तो ये सब आप मेरे साथ सीखोगे अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होगे, तो आप ये सारी चीज़ें और आयरन फ्लाई के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल आप मेरे से सीखोगे, कि जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, जो भी हो वो सब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप सीख जाओगे। देखिए अभी मार्केट तो एज़ यूजुअल बहुत मतलब ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैंने शायद लगभग 1-1:30 बजे के आसपास मैंने बुक किया था शायद 13-14,000 कुछ तो था शायद, हाँ मैंने बुक किया था। तो क्यों बुक किया था, कैसे बुक किया था, आपको तो ये एक्चुअली यहीं पे इतना ही प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया था, और 1-2 एडजस्टमेंट्स है वो हमने किए थे स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो
हमारा ये वीक भी अच्छा प्रॉफिट में निकला एक्चुअली। ये मंथ में अभी 2 वीक हुए हैं। अप्रैल के 7 की एक्सपायरी और 6 की एक्सपायरी और 13 की एक्सपायरी, मैंने दोनों एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। सो लगभग 2.5% 3% अभी चल रहा है ये मंथ मेरा, जो मेरा ओवरऑल कैपिटल है उसके, और यस 2% के आसपास चल रहा है, 2.5 यस। सो अभी कुछ 2-3 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी ओवरनाइट के लिए बहुत रिस्की है, ये है वो है। तो देखिए, कोई स्ट्रैटेजी 100% ऐसा नहीं होगा कि आप ये स्ट्रैटेजी करोगे और डे 1 से आपके पास प्रॉफिट जनरेट होगे। ओके, तो लॉसेस भी आएंगे आपको, एक्सट्रीम वोलेटाइल मार्केट में लॉसेस भी आएंगे। देखो मैंने भी लॉसेस लिए हैं, ठीक है, लेकिन किस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो वो आपके हाथ में है। क्या कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो वो सब आपके हाथ में। और एक बात है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो आप ऐसा मत करो कि आप सिर्फ आपने देखा है, छोड़ा, 1-2 वीक ट्रेड किया, अगर आपको लॉस हुआ तो, क्योंकि ये बहुत एडवांस है तो शायद आपको इमीडिएट एडजस्टमेंट्स नहीं समझ आएगी ये क्यों किया है क्यों नहीं किया है। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है मेरे, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और रही बात लॉसेस की, तो देखिए मैं एक्चुअली खुद वो यूज़ करता हूँ, मतलब वो साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ कि जब भी मुझे लॉस हो जाए ना, लॉस इन द सेंस बड़े लॉसेस नहीं, 5, 6, 7, 8% ओवरऑल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल कैपिटल पर एक्चुअली मुझे तो लॉसेस हुए हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में से ही लॉसेस हुए। ओवरऑल कैपिटल 2 साल में मेरा कम नहीं हुआ, टू बी फ्रैंक। मेरा कैपिटल एक्चुअल में बड़ा है, बहुत बड़ा है इन द सेंस इंक्रीज़ हुआ है। तो लॉसेस भी मुझे होते तो प्रॉफिट में से होते। तो मैंने सिर्फ यही स्ट्रैटेजी ट्रेड करके ही कैपिटल मेरा इंक्रीज़ किया है। तो देखिए, जब भी आपको लॉस हो जाता है ना, देखिए मैं जनरली मैंने 6 लॉट से ट्रेड करना चालू किया और मैं ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके आई थिंक 16 लॉट तक चला गया था। यस, डे बाय डे, ऐसा नहीं कि एक मंथ में, पूरे 2 साल का स्पैन है, तो 16 लॉट तक चला गया था। तो इन बिटवीन मुझे एक ड्रॉडाउन आया, तो ड्रॉडाउन दैट वाज अराउंड 7-8-9%। ओके, सो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप इमीडिएट नेक्स्ट जब ट्रेड करोगे तो 16 लॉट से मत करो, डिक्रीज योर लॉट साइज़। ओके, आप अपनी लॉट साइज़ कम करो। नहीं तो जनरली हम रिवेंज मोड में चले जाते हैं कि हमें लॉसेस हो तो हम रिवेंज मोड में चले जाते हैं कि नहीं, अभी मुझे वो लॉस रिकवर करना है। देखिए, हमें मार्केट में रहना है लाइफ टाइम के लिए, एज अ बिजनेस ट्रीट करो। आप ऐसा मत ट्रीट करो कि आप ओवरनाइट आए और करोड़पति बन गए, मैं 1 लाख लगाऊंगा ओवरनाइट मुझे 1 लाख मिल गए। नो, आपने 1 लाख लगाए तो आप एक्सपेक्ट करो पूरे ईयर में आपको 40,000 मिलेंगे, 30-40-50%। अभी वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वे आपकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितना ROI जनरेट करते हो। आप ऐसा मत सोचो कि आपने आज 1 लाख लगाया तो आने वाले 1 महीने में आपको 1 लाख मिलेगा, 10,000 मिलेंगे 1 महीने में 1 लाख से। दिस इज़ ये स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आप सीरियसली देखना चाह रहे हो तो एक्सपेक्ट 20-30-40% के आसपास प्रॉफिट, अगर आप नॉइस ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द मेन पार्ट। सो बेसिकली मेरा ये कहना था, अगर लॉसेस आपको हो जाते हैं, आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करो, आप कंसिस्टेंट रहो उसमें, आप उसमें कंसिस्टेंट रहो, देन एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट। आप ऐसा मत करो कि कोई भी स्ट्रैटेजी 1 महीने उसकी, 2 महीने उसके, ये नहीं चलेगा। आप लाइफ टाइम से भी यही करते बैठोगे कि किसी की स्ट्रैटेजी ढूंढना है, 2 महीने करनी है, छोड़ दी, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ, पिछले 2 सालों से एक ही स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो आप करो जो भी आपकी मनपसंद स्ट्रैटेजी हो, आप करो, लेकिन जब भी आपके पास आपके लॉसेस होंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लॉट साइज़ कम करो, ना कि रिवेंज मोड में चले जाओ और लॉट साइज़ इंक्रीज़ करो। मैंने बहुत सारे मेरे आसपास के लोग ऐसे देखे कि जो रिवेंज मोड में चले गए और पूरा कैपिटल वाइप आउट किया है, पूरा कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट प्रॉफिट साइड। तो बहुत ऐसे लोग देखे, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, आप अपनी लॉट साइज़ कम करो, थोड़ा काम हो जाओ, आपकी साइकोलॉजी मतलब शांत हो जाओ। और इसलिए ये पोजिशनल मच बेटर रीज़न बिहाइंड एन इंट्राडे में एवरी डे आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो अगर आज आपका माइंडसेट ख़राब है तो नेक्स्ट डे भी आप रिवेंज मोड में चले जाओगे, उसके नेक्स्ट डे भी होगा। लेकिन पोजिशनल में क्या होता है, देखिए कि ये वीक में जैसे हुआ कि हमने थर्सडे को डिप्लॉय किया एम्प्लॉय और हमने डायरेक्ट वेंसडे को एडजस्टमेंट की। तो इन बिटवीन दो 3 डेज़ अगर कभी आपको लॉस हो जाता लास्ट वीक में, तो आप 3 दिन का आपके पास टाइम रहता है,
आपकी साइकोलॉजी ठीक करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ओवरकम हुआ हूँ इस सारी चीज़ों से। मुझे पता है कि M2M भी अगर ज़्यादा दिखता है तो उसे मैनेज कैसे करना है। तो यही मुझे कहना था कि एंड फ्लाइज के बारे में। एंड आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको मेरे चैनल पे एंड फ्लाइज के ही वीडियो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मतलब एक्सपर्ट मतलब इन द सेंस कि जिस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मैं वही आपको बताऊंगा। मैं ऐसे आलतू फालतू बातें नहीं बताऊंगा कि जिससे आप कुछ ना सीख पाओ और आपके लॉसेस हो, ठीक है। तो मैं वैसी चीज़ें डेफिनेटली कभी नहीं करूँगा। जो मुझे आता है 100% मैं वही डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, या जो कुछ नॉलेज की बात है वो तो डेफिनेटली शेयर करूँगा ही, लेकिन एंड फ्लाइज के वीडियोज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई जुड़ना चाहता है मेरे से तो व्हाट्सएप में भी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप डिटेल्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और दैट। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़।